Hi everyone, this is Sumit Srivastav. I'm founder and CEO of Startup Chopal. Today I'm going to discuss another point which is very important, that is ESOP. ESOP के बारे में बहुत बार सुना होगा आपने। ESOP का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और ओनरशिप प्लान, जो भी बोलना है आप बोल लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों है और क्यों बनाया गया है। सो जनरली क्या होता है, जब आप अर्ली स्टेज में होते हैं, जब आप स्टार्टअप करते हैं, तो इनिशियली कैपिटल का इश्यू होता है और आपको टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में, आपके विजन को आगे लेके जाने में आपकी हेल्प कर सके। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लोग चाहिए जो आके आपके साथ काम करें, बट जो उनकी मार्केट वैल्यू है, जो सैलरी वो ले रहे होते हैं या जो उनको मिलना चाहिए, वो हमारे पास देने के लिए नहीं होता और उनको आपके विजन पे भरोसा होता है, तो आप उनको कुछ कैश कंपोनेंट कम कर देते हैं और आप उनको बोलते हैं कि आप कंपनी में स्टॉक देंगे उनको, यानी कि शेयर्स होंगे उनके, जो आने वाले टाइम में कंपनी अगर पब्लिक जाती है या नेक्स्ट फर्दर राउंड्स में वो उसकी वैल्यू उनको मिलेगी, तो उसको बोलते हैं ईसॉप पूल्स। अब ये डिस्कशन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे फाउंडर्स इनिशियल डेज में जब काम कर रहे होते हैं अपने आइडिया पे, तो बहुत भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि सही ढंग से प्रोडक्ट बन जाए, हम उसको स्टार्ट इन्वेस्टर के सामने पिच कर सकें, फंड रेज कर सकें, और वो ध्यान नहीं रहता उनका ईसॉप पूल के ऊपर इनिशियली। और सजेस्टेड ये है कि ईसॉप पूल आप जितनी जल्दी बनाएं, जितना पहले बना लें, उतना ज़्यादा सही होगा आपके लिए। तो ईसॉप पूल बेसिकली ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो अपनी इक्विटी में से एक सर्टेन शेयर्स, 10%, मैक्सिमम 50% सजेस्टेड है, एक पूल बना देते हैं कि ये जो शेयर्स है वो हम ईसॉप पूल के लिए रख बना रहे हैं और हम जो भी एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, इन्हीं में से कुछ कुछ शेयर्स उनको दिए जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ईसॉप पूल। सजेस्टेड ये है कि 10 to 15% का इनिशियली आपको बनाना चाहिए अर्ली स्टेज में। जैसे जैसे ग्रोथ होगा, कंपनी ग्रोथ स्टेज में जाएगी, यानी सीरीज ए, सीरीज बी के दौरान, तो ये कम होता जाएगा। डेफिनेटली शेयर वैल्यूएशन बढ़ेगी कंपनी की, तो ये कॉमन सी बात है कि वो डाउन होगा। उस समय अगर और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो मिलके अपने शेयर में से डाइल्यूट करके और पूल क्रिएट कर सकते हैं। डिस्कशन की बात है ये। अब ये जैसे जनरली क्या होता है, कोई आया और हमने इक्विटी दे दी, कोई आया हमने इक्विटी दे दी, ऐसा नहीं होता। ईसॉप पूल बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो भी ईसॉप पूल आप बनाना चाहते हैं, ईसॉप पूल तो कितना साइज होगा, यानी कि 15%, 10%, 20%, जो आपको लगता है कि आपको बनाना है। इसका कोई थंब रूल नहीं होता, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कितने लोग आपको हायर करने की ज़रूरत है, किस तरह के लोग आपको हायर करने की ज़रूरत है। तो कैसे क्या करना है वो आप इंटरनली डिस्कस करके आपने कहा कि भाई 25%, 20%, 15% का हम ईसॉप पूल बनाएंगे। तो आप किसी लॉयर के पास, कॉर्पोरेट लॉयर के पास जाते हैं और आप अपना इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं कि भाई इतना तो साइज होगा हमारा, ये किसी एम्प्लॉय का वेस्टिंग पीरियड होगा, कितने दिनों तक वो काम करेगा, तो उसको इतना इक्विटी मिलेगी, ऐसे वो एग्जिट ले सकता है या उसको बाईबैक किया जा सकता है। ये कई रूल्स जो भी आप उसके लिए आपको प्रोटोकॉल्स या कोई भी नियम कानून बनाने हैं, वो आप बताते हैं उसको, डिटेल वो इन्फॉर्मेशन आपसे लेता है और वो एक ड्राफ्ट करता है स्कीम आपके लिए ईसॉप पूल का। वो स्कीम जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो भी फाउंडर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके सामने वो स्कीम जाती है, जो जो जनरल मीटिंग होती है उसमें, और वो उसको अप्रूव करते हैं, सब थम्स अप करते हैं अगर कि हाँ ये ओके है। तो फिर जो आपका कंपनी सेक्रेटरी है, उस स्कीम को जो अब रेज़ोल्यूशन पास किया है जो आपके बोर्ड ने, उसको वो फिर आरओसी पे जाके अपलोड करते हैं और तब आप रेडी होते हैं ईसॉप पूल के साथ, और अब आप देना शुरू अब कर जो सकते हैं। ईसॉप पूल आप बना रहे होते हैं, ये पूल बना दिया सपोज आपने 10% का फॉर एग्जांपल। अब जब भी आप फंड रेजिंग के लिए जाएंगे, आपकी कैपिटल आप कहीं भी भेजेंगे, तो वो 10% का प्रोविजन उसमें मेंशन होगा। जैसे आप दो फाउंडर्स हैं, दोनों ने 5% अपना डाइल्यूट किया है ईसॉप पूल बनाने के लिए, तो कैपिटल ऐसा होगा कि 45%, 45% और 10% ईसॉप का प्रोविजन आपने किया है। तो ऐसे कैपिटल में मेंशन होगा, और जब भी एसएचए साइन होंगे, उसमें ये मेंशन होगा कि ईसॉप पूल ये आपने बनाया है। तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। सो ये होता है ईसॉप पूल, और सजेस्टेड ये है कि आप इसको बना लें। जब आप ग्रोथ स्टेज में जाते हैं फाउंडर्स, सीरीज बी, सीरीज सी में, तो अब क्या पैसों की टेंशन उनकी लगभग खत्म हो चुकी होती है, और अब लोगों को जो हायर करते हैं उनको सैलरी दे पाते हैं वो अच्छी तरीके से।
उस समय कई एम्प्लॉयज़ का जो स्टॉक ऑप्शन है वो आप बायबैक भी करते हैं अच्छी वैल्यूएशन पे, उनको अच्छी वैल्यू मिलती है अगर वो डिस्कशन सही बैठा, आपका जो भी कंडीशन, जो भी चीज़ें आपने इनिशियली डिस्कस की है। तो ये प्रोसेस होता है ईसॉप पूल का, और ये होता है बेसिकली ईसॉप पूल। तो बहुत सारे फाउंडर्स के काम की चीज़ है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें भी पता नहीं था जब हमने कंपनी बनाई थी सालों पहले। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे एक्सपर्ट की राय लेके और ईसॉप पूल जितनी जल्दी आप बना सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है आने वाले टाइम में। सो आई होप दिस विल हेल्प। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।